नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। बीते शुक्रवार को पटना पुलिस की नींद तब उड़ गई जब एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता का किडनैप करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पटना पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में पटना एसएसपी मानाजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। कल 5 बजे लगभग यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कोतवाली थाना में कि एक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है कुणाल त्रिपाठी, केशव कुणाल त्रिपाठी, जो कि मूल रूप से खुशरूपुर के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनके घर वालों ने सूचना दी कोतवाली थाना में कि हाई कोर्ट में किसी मैटर में आए थे, लेकिन उसके बाद घर नहीं पहुँचे हैं। और उसके बाद उन्हीं के फ़ोन से, जो अधिवक्ता है उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से उनको वीडियोज़ भेज के और मैसेजेस करते हुए कि जो अधिवक्ता है हमारे गिरफ्त में है, उनका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजते हुए हमसे पैसा मांगा जा रहा है कि 5 लाख रुपए आप हम लोगों को दीजिए, उसके बाद हम लोग इनको जो किडनैप किया गया है इनको छोड़ेंगे। तुरंत 5 लाख का पहले डिमांड हुआ था, उसके बाद कम करते करते 2,70,000 की डिमांड पर ये लोग आए थे। जैसे ही यहाँ पर थाना में सूचना प्राप्त हुई, इमीडिएटली हम लोगों ने एफआईआर किया और फिर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें एसपी सिटी सेंट्रल, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और थानाध्यक्ष कोतवाली संजीत कुमार उनको शामिल किया गया। और इसके अलावा जो एसआईयू की हमारी टीम है उसको और सीसीटीवी की टीम जो हमारी है उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो जब हम लोगों ने सीसीटीवी वगैरह चेक किया तो पता चला कि राजेंद्र नगर टर्मिनल की तरफ इनका क्लू हम लोगों को मिल रहा है। और जिस फ़ोन से, क्योंकि उसी के फ़ोन से ही ये लोग इनसे बात कर रहे थे, घर वालों से बात कर रहे थे, तो टावर लोकेशन के हिसाब से और तकनीकी अनुसंधान के हिसाब से पता चला कि लोग देसरी की तरफ गए हैं। सीसीटीवी से भी पता चला कि जिस बोलेरो से इनको लेकर गए थे वो गांधी सेतु को पार की है। तो लगातार हम लोग इनका लोकेशन ले रहे थे, सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन कर रहे थे और उसी के बीच में पता चला कि इनका जो लास्ट लोकेशन है देसरी थाना क्षेत्र ज़िला वैशाली में आया है। तो हम देसरी थाना क्षेत्र ज़िला वैशाली अफरौल गांव के करीब में वो था। तो हम लोगों की 2 टीम्स थी, हम लोगों ने वहाँ पे तुरंत उनको भेजा और इसी में हम लोगों के पास एसटीएफ का भी टीम था। एसटीएफ की टीम ने भी हमारी मदद की और वहाँ पे जहाँ पे इनका टावर लोकेशन आ रहा था और लास्ट फोटोग्राफ्स पे पता चला कि कोई जहाँ पे इसको बांध कर रखा गया है वो एक मुर्गी फार्म है। तो वहाँ पर स्थानीय थाना अध्यक्ष जो देसरी के हैं और जंदाहा के हैं, उनके माध्यम से वहाँ पे उस एरिया में जितने भी मुर्गी फार्म थे उनको चिन्हित करवाया गया। तो टोटल 3 मुर्गी फार्म चिन्हित हुए, जिसमें सभी के ऊपर 3 टीम्स बना के रेड किया गया। तो बाड़ा गाँव के स्थित एक मुर्गी फार्म था, जिसमें जो अपहरत है और जो 4 अपहरण करता है उनको सकुशल, अपहरत को सकुशल बरामद किया गया और 4 अपहरणकर्ताओं को वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनका विस्तृत पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो अपहरत है केशव कुणाल त्रिपाठी, ये अधिवक्ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये जो मेन अपहरण करता है चंदन कुमार औरंगाबाद का रहने वाला है और चंदन सीमांचल सिक्योरिटी नाम की एक निजी सुरक्षा एजेंसी में वो काम करता है। तो ये सुरक्षा एजेंसी अलग अलग जगह पे पोस्टर लगाती थी और विज्ञापन देती थी कि आप लोगों को हम लोग नौकरी लगवाएंगे, तो जो भी नौकरी लेना चाहते हैं आप हमारे साथ संपर्क करें, हम आप लोगों को विभिन्न एजेंसियों में नौकरी लगवाएंगे। इसी विज्ञापन को देखकर जो अपहरत है कुछ त्रिपाठी जो अधिवक्ता है, उन्होंने इनको संपर्क किया, चंदन को संपर्क किया और अपने आप को हाई कोर्ट के जज के रूप में अपना नाम बताया कि मैं राजा मेरा नाम है और मैं हाई कोर्ट में जस्टिस हूँ, हाई कोर्ट में जज हूँ। हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय पटना की सुरक्षा हेतु गार्ड्स की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों से एप्लीकेशन लीजिए। उनको हम लोग गार्ड के रूप में यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। शुरू में ये अनुबंध के रूप में होगा और उसके बाद इनको रेगुलर रूप से हम लोग हाई कोर्ट की सुरक्षा में लगा देंगे। तो चंदन ने इसी क्रम में अपना जो साथी है रोहित और अन्य लोगों से, लड़कों से संपर्क करवाना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। और जो भी लड़के इनके साथ संपर्क में थे तो बहुत से लड़कों ने इनको हाई कोर्ट में सुरक्षा में नौकरी लगाने के नाम से पैसे दे दिए। ये बात 2020 से ही शुरू हुई थी। अब 2 साल हो गए, तो इसके बीच में जब उनकी नौकरी नहीं लगी लड़कों की, उसमें फिर एक लड़का है, सचिन नाम का लड़का है, जो कि सीतामढ़ी का रहने वाला है। सबसे पहले उसने अप्रोच किया कि 2 साल हो गए हैं, पहले बोलते रहे कि कोविड के कारण नौकरी नहीं लग रहा है, तो उसने पैसा मांगना शुरू किया। इसके बाद अन्य लड़कों ने भी जिनको पैसा दिया था वो मांगना शुरू किया। तो जब ये पैसा वापस नहीं दे रहे थे तो इन लोगों ने इसको दोबारा संपर्क किया। तब तक ये नहीं जान रहे थे कि ये वकील है, हमेशा हाई कोर्ट का जज ही अपने आप को बताता था। तो
जब पैसा नहीं दे रहा था तब इन्होंने योजना बनाई। कल भी ये खुसरूपुर का रहने वाले हैं, जो अधिवक्ता हैं खुसरूपुर के रहने वाले हैं। ये प्रत्येक दिन ट्रेन के माध्यम से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आते हैं और वहाँ से अपना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। तो इन लोगों को जानकारी थी, इन लोगों ने संपर्क किया, तो जो अधिवक्ता उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कुछ लोगों का पैसा वापस कर दूंगा, तो आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आकर हम लोगों को मिलिए। तो जैसे ही वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आकर मिले हैं, तो जो चंदन है उसने अपने 3 अन्य सहयोगी, जिसमें एक का नाम रोहित है, एक का नाम और बाकी 2 का नाम भाष कुमार और प्रिंस, लोग बोलेरो में थे। और जैसे ही बोलेरो में बैठा है उसको उन्होंने अपने कैप्चर में लिया, राजेंद्र नगर टर्मिनल से इसको वैशाली में ले गए और जहाँ पे मुर्गी फार्म में इसको बंधक बना दिया। और इसके घर वालों को बोला कि जितने भी लड़कों का पैसा लिया है नौकरी दिलवाने के नाम पर, वो पैसा हम लोगों को वापस करो, उसके बाद हम लोग छोड़ेंगे। तो यही पूरा मामला था, इसके पीछे कहानी यही थी। इनसे भी कंप्लेंट किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। और जिन लोगों से पैसा लिया है, अभी 70,000 रुपये का हम लोगों को प्रूफ मिला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग अलग रूप से कार्रवाई करेंगे। जांच होने के बाद जो भी साक्ष्य आएगा। पर हेड कितना रुपया ले रहा है? 70,000 रुपया एक व्यक्ति ने जब तक दिया है, 70,000 रुपया लिया पैसा था। ले चुके? उसका भी लोग सत्यापन करा रहे हैं, उनके पास पूरा सूची है उसका। ये पैसा डायरेक्ट लेता था सर या कैश के माध्यम से लेता था, कैश के माध्यम से लिया था और 2020 से पैसा ले रहे थे। और 5 बजे की ये घटना है, जो रिपोर्ट हुई है 10:30 बजे विदिन हाई कोर्ट नहीं आए? हाई कोर्ट नहीं आए थे, राजेंद्र नगर टर्मिनल से। टर्मिनल से जैसे ही वो ट्रेन से उतरे हैं, बोलेरो गाड़ी में थे, वहीं से इसको कैप्चर करके और ले गए हैं। तो 6 घंटे में इसको सकुशल बरामद किया गया है और इसको जान मारने की धमकी भी दे रहे थे अपहरणकर्ता जो थे। इनमें से जो 3 अपहरणकर्ता हैं वो देसी थाना के रहने वाले हैं, वैशाली ज़िला के हैं, और एक जो चंदन कुमार है वो औरंगाबाद का रहने वाला है। पहले भी कोई मामले में जेल? नहीं, ये इनमें से कोई भी पहले किसी मामले में जेल साहब नहीं भी थे। जाएंगे जेल? अभी जो उनके ऊपर आवेदन मिला है, इनसे हम लोग प्रूफ ले रहे हैं और अगर पैसे नौकरी के नाम पर पैसे गबन का मामला प्रमाणित होता तो एफआईआर करके आगे की कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर भी की जाएगी। सचिन को पैसा लौटाने वाले? सचिन को 70,000 रुपये लौटाने के नाम से ये वापस आए थे कि आज हम पैसा देंगे, लेकिन पैसा तब भी नहीं लेकर आए थे, पहले लेकर नहीं आए थे। इसके बाद में उन्होंने कैप्चर कर लिया और उनको वहाँ पे वैशाली में ले गए और वहाँ से घर वालों से संपर्क कराया कि इतना हमारा पैसा बकाया है, नौकरी के नाम पे जो दिया है कि वापस कर दो कि तो हम इसको सकुशल छोड़ देंगे। वही अभी पूछताछ हम कर रहे हैं। अभी तक सचिन का नाम दिया है, 7-8 और लोगों का नाम दिया है। उन लड़कों को हम लोग बुला के पहले खुद संतुष्ट होंगे कि कितना कितना पैसा दिया है और किस माध्यम। तो आपने सुना जिस तरह से पटना एसएसपी ने साफ तौर पर बताया कि केशव कुणाल त्रिपाठी जो है, जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, वो अपने आप को जज बताकर नौकरी के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर जो पीड़ित अपहर्ता है उन्होंने उनके पैसे की डिमांड की। जब वो पैसा नहीं दे रहे थे तो उन्हें किडनैप कर लिया गया। हालांकि पटना पुलिस ने वैशाली के देशरी से उन्हें बरामद कर लिया और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। सहयोगी आनंद के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ पेपर पटना।